Now students, illustration number 8, chapter 1. Now we want to calculate the time following the electrons, and we have to also calculate the time for the protons, right? अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स में हमको दिया हुआ है, एक डिस्टेंस दिया हुआ है, फिक्स डिस्टेंस, समझ लो एक फिक्स डिस्टेंस दिया हुआ है. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स. डिस्टेंस विल बी गिवन 1.5 मीटर, राइट. 1.5 मीटर दे दिया है. एंड देयर इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स. समझ लो फर्स्ट जो फिगर है यहाँ पे ऑलरेडी इज गिवन इनटू द फिगर. सो देयर इज द इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है मीन्स यहाँ से फॉल हो रहे, तो वो अपर प्लेट से लोअर प्लेट तक आने में उनको कितना टाइम लगेगा वो हमको कैलकुलेट करना है फर्स्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स. एंड सेकंड द सेम थिंग वी हैव टू कैलकुलेट कि यहाँ पे सेम डिस्टेंस बट वी हैव टू चेंज द ओनली पोलैरिटी. सो ये पोलैरिटी अगर हम लोग चेंज कर लेते -1, सो इट विल बी प्रोटॉन, राइट. सो प्रोटॉन को कितना टाइम लगेगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मीन्स प्रोटॉन को यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो हमको कैलकुलेट करना है. क्लियर स्टूडेंट्स. सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन्स फॉर फॉलिंग फ्रॉम अपर टू लोअर प्लेट्स, राइट. यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है. एंड टाइम वी हैव टू कैलकुलेट फॉलिंग फ्रॉम अपर टू लोअर प्लेट फॉर द प्रोटॉन. क्लियर. So first students we have to make the equations for time, right. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बोला हुआ है, सो इसमें आपको दिया हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. सो देयर इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ रीजन. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म. सो एक्सिलरेशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म, राइट. आप यहाँ पे ध्यान रखना. So there is the uniform acceleration, there is the uniform electric field. So we can say electrons या protons are falling from top to bottom. There is the uniform acceleration from top to bottom. Means उसके पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास एक्सिलरेशन सपोज यहाँ पे 2 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, राइट. सो देयर इज द यूनिफॉर्म acceleration. And students, for the uniform acceleration we have equations. Distance d is in 11 science third chapter, distance d is equal to ut, means v naught t plus 1/2 at square, right. ये equation है. For the uniform acceleration of the object we can find the distance by using this formula, right. Now यहाँ पे इनिशियली क्या है इसका इक्वेशन है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, चाहे प्रोटॉन ले लो या इलेक्ट्रॉन ले लो, दोनों के लिए हम लोग कॉमन फॉर्मूला अभी फाइंड आउट कर रहे हैं टाइम का. मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0. सो d इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर में लिख सकता हो, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0. चाहे प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, बट इनिशियल वेलोसिटी दोनों में कितना है, 0, राइट. आफ्टर सम टाइम दे आर स्टार्ट द फॉलिंग. ओके. नाउ एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें इन इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर द पर्टिकुलर चार्ज, राइट. सो वी नो द फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द, स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, राइट. सो फोर्स इज इक्वल टू E इंटू क्यू लिख सकता हूं. क्लियर. इट इज इक्वेशन नंबर 1. एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ F is equal to ma. It is the equation number 2. So compare the equation number 1 and 2. So F की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ma. So ma is equal to eq. So can I write down the acceleration is equivalent to the E into q by m, right. Acceleration की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटू चार्ज अपॉन मास. जिसका भी मास यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन कंसिडर कर रहे हो तो मास ऑफ प्रोटॉन. क्लियर स्टूडेंट्स. सो ये कॉमन एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा. सो यहाँ पे इस इक्वेशन में
डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2, एक्सिलरेशन की जगह पे मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ. क्लियर? ए इंटू क्यू अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर. सो हमको किसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है? टाइम का, राइट? टाइम रिक्वायर फॉर इलेक्ट्रॉन एंड टाइम रिक्वायर फॉर द प्रोटॉन. सो T is equivalent to the, right students, T is equivalent to the 2md upon EQ raised to 1/2. क्लियर? ये आपका फॉर्मूला होगा टाइम का. ओके, नाउ यही फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम लोग, ये मैंने आपको सिखाया है टाइम का फॉर्मूला कैसे आया. नाउ वी कैन यूज डायरेक्टली फॉर्मूला for the calculation of time required for electron. So TE is equivalent to the, we can use directly formula 2m, मास किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डिस्टेंस अपॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटू चार्ज रेज टू 1/2. राइट? ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स आपको पता है 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31. डिस्टेंस ऑलरेडी विल बी गिवन 1.5 मीटर, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. सो इट विल बी 0.015 इन मीटर अपॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑलरेडी गिवन 2 इंटू 10⁻⁴. So electrical field 2 into 10⁻⁴ is already given in numerical 2 into 10⁻⁴ Newton per coulomb, right? And charge का भी आपको वैल्यू मीन्स कौन सा? इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. सो Q is equal to NE, N is equal to 1. So 1.6 into 10⁻⁻19. Clear? So you can calculate time of required for the electron. So it will be approximately 2.92 into 10⁻⁻9 सेकेंड. सो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, टाइम ऑफ रिक्वायर फॉर इलेक्ट्रॉन 2.92 नैनो सेकेंड. क्लियर? 2.92 नैनो सेकेंड. एंड द सेम थिंग यू कैन कैलकुलेट फॉर द टाइम रिक्वायर फॉर प्रोटॉन. टाइम रिक्वायर फॉर प्रोटॉन. सो equation 2md means 2 mass of proton into distance upon electrical field into charge raised to 1/2. So 2 into mass of proton 1.67 into 10⁻⁻27, 0.015, बाकी सब कॉमन रहेगा. 2 into 10⁻⁴ into 1.6 into 10⁻⁻19 raised to 1/2. So is equivalent to the approximately 125.1 into 10⁻⁻9 second. So you can write down TP is equal to 125.1 nanosecond. इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा प्रोटॉन्स के लिए. क्लियर? आपको यहाँ पे दिख रहा है. नाउ clearly you can see students some other parameters you can also derive, because from equation 2 इसको बोलते equation number 2 and equation number 3 and equation number 4, you can clearly see कि time required for the proton which is higher than the time required for the electron. Clear?